माँ सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। माँ सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। माँ सावित्रीबाई फुले जी देश की पहली महिला शिक्षिका थी। इस देश में जब पढ़ना ही पाप था, खासकर महिलाओं को, उस समय माँ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को और देश के बच्चों को शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। ऐसी महान महिला को हम नमन करते हैं। और जब माँ सावित्रीबाई फुले जी शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, तब उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनके हर निर्णय पर, उनके हर कदम पर उनका साथ दिया। इस अवसर पर उन्हें भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उस समय शिक्षिका थी, जब वह पढ़ाने जाती थी तब कट्टरपंथी लोग कहीं उन पर टिप्पणी करते थे, कीचड़ गोबर उछालने का काम करते थे। तब भी उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा का काम जारी रखा। वह डरी नहीं, वह लगातार शिक्षा बच्चों को पढ़ाने जाती रही। लेकिन वह समाज के ऐसे कट्टरवादी लोगों से न डरकर उन्होंने जो साहस का काम किया वह काफी सराहनीय रहा, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं पीछे हट गई तो निश्चित ही यह कट्टरवादी लोग अपने मंसूबों पर सफल होंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी और सामाजिक सुधार का जो उनका सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसीलिए माँ सावित्रीबाई फुले ने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए निरंतर काम किया। और माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज हम देखते हैं कि जिस वर्ग के लिए वह लड़ती रही, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, हमारा आदिवासी तबका हो, अनुसूचित जाति का तबका हो, जनजाति का आदिवासी वर्ग हो, पिछड़े शोषित गरीब वंचित तबकों के लोग जो उस समय अभाव की जिंदगी जी रहे थे, उनके लिए जब वह लड़ाई लड़ रही थी तो निश्चित ही हम सभी का उनकी जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना तभी संभव होगा जब हम उनके सपने को साकार करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए विशेषकर काम किया है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर हमारा वर्ग शिक्षित हो गया तो यह ठगा नहीं जाएगा, लूटा नहीं जाएगा, तब जाकर यह वर्ग आगे बढ़ेगा। तो निश्चित ही आप सभी का यह दायित्व बनता है कि खासकर हम अपनी बिटियों को, हम अपनी महिलाओं को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि जब हमारी बिटियां, महिलाएं शिक्षित होंगी तो निश्चित ही जिस परिवार में हो जाएंगी, जिस घर में वो रहेंगी, तो निश्चित ही पुरुष वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। एक दिन मैं और अभी कार्यक्रम भाई जो 5 तारीख का दमोह में स्वर्गीय शुक्लाल कुशवाहा जी की जन्म जयंती का जो कार्यक्रम है, उस उपलक्ष्य में पतरिया विधानसभा में जो कार्यक्रम रखे गए थे, तो मैं और सिद्धार्थ भैया साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने चर्चा की थी कि हमारे वर्ग 2 भागों में विभक्त है, एक तो पुरुष वर्ग, एक महिला वर्ग। अपन कितना भी प्रयास करें जागरूकता का, लेकिन महिलाओं वर्ग में कहीं ना कहीं शिक्षा और अन्य चीजों की कमी के कारण कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं में घिरी हुई है। तो निश्चित ही यह तब जाकर रूढ़िवादी परंपराओं से हम तभी जागरूक हो सकते हैं जब हमारी महिलाओं को शिक्षित करें, वह तभी जाकर हर चीज को समझेंगी। निश्चित ही जब वह समझ जाएंगी तो बच्चे अपने आप शिक्षित हो जाएंगे और सभी चीजों को समझने लगेंगे। तो निश्चित ही हम सभी का एक ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बिटियों को और बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा का मकसद यह नहीं होता कि हम आगे जाकर नौकरी करें, शिक्षा का मकसद यह होता है कि हम जागरूक हों, हम अपने आप को लुटने से, ठगने से कहीं ना कहीं बचा सकें। और निश्चित ही जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो नौकरी तो अपने ही आप मिल जाएगी, क्योंकि
जब हम तन मन लगाकर निश्चित ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक लक्ष्य बनाकर हम आगे दिशा लेकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्यों पर सफल होंगे। क्योंकि अगर हमें कलेक्टर बनना है तो आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमें अपना लक्ष्य मालूम चल जाएगी कि हमें किस लक्ष्य की ओर जाना है। तो निश्चित ही हम लक्ष्य लेकर माँ सावित्रीबाई फुले जी के सपने को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके उपदेशों को अमल करें, शिक्षा की ओर आगे बढ़े और जो उनके सपने थे कि हम एक सच्ची समाज का, जागरूक समाज का निर्माण करें और जैसे समाज में छुआछूत और अन्य कुरीतियां फैली हैं उनका नाश करें। तो निश्चित ही हम सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम अपने उनके सपनों का अनुसरण करें, उनके दिखाए हुए पथ का अनुसरण करें, तब जाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इस कार्यक्रम में मुझे आप सभी ने बुलाया, पूरी कमेटी का, पूरे आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों के चरणों में मेरा नमन। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मां सावित्रीबाई फुले अमर रहे।